सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता आप सासंगत माँ की अपार कृपा से यह जीवन का सफर बहुत ही आनंद में बीत रहा है। आप जी आशीर्वाद देना, इसी तरह ये जीवन अंतिम श्वासों तक आनंद में बीतता रहे और दासी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे और आप जी का शुक्राना करती रहे। शुक्राना करते हुए आप जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी जो ये विचार रखने जा रही है, इन विचारों का टॉपिक है मृत्यु से अमरत्व की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर। ये हमारे सतगुरु ही कर सकते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान देकर जो सेवा सिमरन सत्संग का रास्ता हमें सतगुरु दिखाते हैं, उस रास्ते पर जो जीव चल पड़ता है उसका मोक्ष होना संभव है। ऐसे ही विचार हैं, आप जी परवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं हमारे घर के सामने रहने वाला परिवार अभी सतगुरु से जुड़ा नहीं है। आमने सामने घर है तो कुशल मंगल भी पूछते हैं। मैं अपने परिवार व उनके परिवार के बीच बहुत ही अंतर महसूस करती हूँ। मन अंदर ही अंदर सतगुरु का शुक्रिया अदा करता है। सतगुरु की कृपा से हम आज सुखी हो गए हैं, संसारिक बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं। 1-2 दिन से सामने वाले परिवार की माता जी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए तो हमने पूछ ही लिया कोई तकलीफ तो नहीं आ गई, कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं आ गया। उन्होंने जो जवाब दिया वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और मन में क्वेश्चन पैदा करने वाला भी था। वे बोले शरीर का कष्ट तो आता है जाता है, हम इनसे नहीं घबराते हैं। फिर हमने कहा कोई और बात है तो आप शेयर कीजिए। वे बोले मैं डेली आने वाले भूकंप के डर से बहुत घबराती हूँ। खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, रातों की नींद उड़ गई है, ना जाने कब सोए हुए भूकंप आ जाए और मैं भाग भी ना पाऊँ, इसलिए जागती रहती हूँ। यदि जागे हुए भूकंप आया तो कम से कम घर से बाहर तो भाग सकूंगी। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ दिन पहले नेपाल में कितना भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई, मृत्यु का आंकड़ा हजारों तक पहुंच गया था। उनकी बातें सुनकर मन सोचने लगा क्या वाकई ही किसी उपाय के द्वारा कोई काल से कोई मृत्यु से बच सकता है। वो रात भर जागकर समय बिता रही है, क्या कोई इस तरह काल के चंगुल से बच सकता है? क्या काल को मात देना संभव है? जबकि संतों की वाणी तो कहती है कि काल को धोखा देना मुश्किल है। संत दादू दयाल जी ने भी कहा है काल न सूझे कांध पर, मन चितवे बहु आस, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के फास। काल तो हर पल हमारा इंतजार करता है और समय आने पर हमें अपनी लपेट में ले लेता है। फिर भी मानव अपने मन में बहुत सी इच्छाएं लेकर बैठा रहता है। जीव जानता ही नहीं है कि काल को बांधना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए महात्मा आवाज लगाते हैं चेतना है चेतले निस्तीने प्राणी, छिन छिन आहुत घटै फूटे घट जो पानी। हे मानव जाग जा, दिन या रात का विचार न कर, तेरी उम्र क्षण प्रतिक्षण कम हो रही है। जिस प्रकार घड़ा फूट जाता है और पानी बिखर जाता है, उसी प्रकार तेरा जीवन भी बीत रहा है, नष्ट हो रहा है। ये समय जो ये श्वास है ये तेरे बीते जा रहे हैं।
पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। संत कबीर दास जी भी हमें इस जीवन के बारे में समझाते हैं कि मनुष्य जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह है जो ना जाने कब फूट जाएगा। इसलिए इस शरीर के समाप्त होने से पहले जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसे साधने के लिए ही साधन रूप में हमें यह शरीर मिला है। तुलसीदास जी लिखते हैं, साधन धाम धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर तो साधन है मुक्ति के द्वार का, परंतु इस शरीर को पाकर मानव भूल जाता है कि एक दिन यह शरीर छिन जाएगा। कोई भी इस शरीर को नहीं बचा सकता। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहा नाम क्षण भंगुर। सबसे पहले इस शरीर की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, फिर यह क्षण भंगुर है। यदि जीवन है तो मरण भी होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि यह शरीर जड़ और चेतन के संयोग से इन दोनों के मिलाप से ही बना है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना है। जैसे प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, इसी प्रकार प्रकृति निर्मित शरीर भी बदलता रहता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और फिर मृत्यु। जड़ प्रकृति समय आने पर बिखर जाती है। यह बनती है, मिटती है, विलीन होती है, हमेशा बदलती रहती है। इसी प्रकार प्रकृति से जुड़ा होने के कारण शरीर भी अंत में नष्ट हो जाता है। इस शरीर का भी कार्यकाल निश्चित है, कब किसे यहाँ से जाना पड़े, संसार से जाना पड़े, कोई भी नहीं जानता। लेकिन इसी शरीर में स्थित चेतन सत्ता जो कभी भी नष्ट नहीं होती, उसका नाम आत्मा है। इस आत्म तत्व के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। शरीर खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सभी क्रियाएं करता है, लेकिन आत्मा का साथ छूटते ही यह शरीर जड़ हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अचेत हो जाता है। संसार कहता है यह व्यक्ति पूरा हो गया। महात्मा अक्सर गीत भी बोलते हैं, 5 मिले 5 तत्व में छठा कहाँ जाए रे। यही चैतन्य तत्व यदि जीते जी अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाता तो यह कहाँ चला जाता है, यह कोई भी नहीं सोचता। कोई जानना भी नहीं चाहता कि मरने के बाद सब कहाँ चले जाते हैं। इस आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट कहते हैं, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदय न त्यापो कलेद यन त्यापो न शोषित मारुत। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में समझाया गया है कि इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसको अग्नि नहीं जला सकती, जल डुबो नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। यह आत्म तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता, यह विनाशी है। शरीर तो राख की ढेरी बन जाता है, परंतु अविनाशी होने के कारण यह आत्मा कहाँ समाई, कहाँ चली गई, यही सोचने वाली बातें मनुष्य जीते जी कभी सोचता ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता समझाती है कि हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं, बीच में ही शरीर वाले हैं, साकार हैं। और फिर इस विषय में दुख का क्या कारण है। यह शरीर तो केवल कपड़े बदलने के समान है। जिस प्रकार पुराने कपड़े उतार कर हम नए कपड़े पहनते हैं और ऐसा करने में हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
यह चक्कर 84 लाख योनियों में फैला हुआ है। यह तब तक खत्म नहीं होता जब तक निर्गुण अविनाशी पार ब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा का नाता नहीं जुड़ जाता। हमारे मन का नाता वक़्त के पूर्ण सतगुरु ही इस अविनाशी परम तत्व के साथ जोड़ सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है वही हमें पूर्ण के साथ मिलाकर इस संसार रूपी भवसागर से हमारा बेड़ा पार लगाते हैं। इसलिए हर युग में सतगुरु की महिमा गाई गई है। सतगुरु से अपने मूल स्वरूप को जानकर आत्मा इस परम तत्व परमात्मा में अभेद हो जाती है। यह अनुभूति जीते जी ही होती है, मृत्यु के बाद नहीं। लोग वहमों भरमों में पड़े रहते हैं कि मरने के बाद जीव का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। यह झूठ है। जीवन काल में ही आत्मा इस शरीर में ही विदेह की जानकारी करती है और शरीर छोड़ने के बाद हमेशा के लिए इस निरंकार प्रभु में समा जाती है। बारंबार जन्म मरण अर्थात 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो जाती है। सतगुरु आप मुक्त और संसार को मुक्त करता है। ऐसे सतगुरु दातार को कोटि कोटि नमन है। आप मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे सतगुरु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है कि मृत्यु से मोक्ष का रास्ता दिया है सतगुरु ने कि मृत्यु आने से पहले ही अपनी मुक्ति कर लो। लेकिन जिसने भी इस परमपिता परमात्मा को पहचान लिया है उसने अपने जन्म मरण के बंधनों को काट लिया है। 84 लाख के बंधनों से वो मुक्त हो गया है। फिर ऐसा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा इसी ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। फिर उसे कहीं भी जाना आना नहीं पड़ता। उसका आने जाने का सारा चक्कर ये सतगुरु दातार खत्म कर देता है। इसलिए हम सतगुरु का शुक्राना करें कि सतगुरु ने हमें इस निरंकार से मिलाया है। पूर्ण सतगुरु की खोज करके इस परम पिता परमात्मा की जानकारी कर लो। जिन्होंने नहीं की है वो इस परम पिता परमात्मा की जानकारी कर लें और अपने जन्म मरण के आवागमन से छूट जाएं। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। और जैसे भी हमें ये शिक्षाएं सतगुरु देते हैं उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में ढालते चले जाएं, सतगुरु के वचनों को मानते चले जाएं। तभी हम अपने लक्ष्य की पहचान कर पाएंगे। तभी हम गुरुमत के सांचे में ढलकर भक्ति के हकदार बन पाएंगे। संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।